हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं एक क्रोशिया से गर्ल्स के लिए टॉप बना रही हूँ। जो ये इस तरह से इस दिखने में ऐसा लगता है ये, और ये नेक पोर्शन से गले से शुरू होता है और ऐसे इसमें कलियां सी बनती हैं, और जो इसे मोड़ के ये ऐसे ये मुड़ के ये ऐसे दिखेगा, और इसमें नीचे ये लेंथ में शुरू हो जाता है। और ये गर्ल्स के लिए टॉप, ये क्रोशिया वाला जो धागा होता है कॉटन वाला, हम उससे भी बना सकते हैं। और ये जो ये वाला सर्कल है ये बड़ी गर्ल के लिए, लड़कियों के लिए है। मैंने ये 120 फंदे से बनाना शुरू किया है। और आप इसको कंधे के इंची टेप से नापें, और जितनी इंचेस में आए उसी हिसाब से आप चेन बना के आप बनाएं। और ये दिखाने के लिए मैं 40 फंदे का छोटा सा ये चेन बना के आपको दिखाती हूँ। ये 4 से मल्टीपल या 10 का वो मल्टीपल चेन अगर हम बनाते हैं तो इसकी सेटिंग सही आती है। ये देखिए स्लिप नॉट नॉर्मल जैसे लगता है वैसे स्लिप नॉट लगाया, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ऐसे करते हुए हम 40 चेन बना लेंगे। छोटा सा 20 चेन में भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं 40 चेन बना रही हूँ। ये देखिए 40 चेन हमारी बनके तैयार हो गई। और अब इसको हम बस जब हम जोड़ेंगे तो देख लेंगे ये चेन सीधी हो, मुड़ी तुड़ी ना हो, नहीं तो ये बाद में जब हम ये देखिए चेन हमें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, नहीं बाद में जब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो भी मुड़ जाती है। ये 40 चेन बनाने के बाद ये जो फर्स्ट चेन थी जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था, इसके पहली वाली चेन में ये घुसा के इसको स्लिप नॉट से हम जोड़ देंगे। ये ऐसे स्लिप नॉट से हमने जोड़ दिया, और यहाँ पे हम 2 चेन बना लेंगे स्लिप नॉट से जोड़ के 1 और 2, 2 चेन बना के, और सेम जहाँ पे हमने जोड़ा था स्लिप नॉट से उसी चेन में ये 40 थे तो 40 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे, फिर ये तीनों एक साथ, फिर उसके नेक्स्ट चेन में ये ऐसे 40 हाफ डबल क्रोशिया हमारे बन जाएंगे। इसको आप 2 कलर में 3 कलर में भी बना सकते हैं, 1 कलर में भी बना सकते हैं कि नेक वाला जो योक वाला पोर्शन है वो 1 कलर में रखें और बाकी आप 2 या 3 कलर लगा सकते हैं। और ये जो हम बना रहे हैं अभी, हम ये वाला चीज़ बना रहे हैं, ये बॉर्डर। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसे किसी भी कंट्रास्ट कलर से, कोई भी कंगूरे से या छोटे से कोई लेस से उसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे बन रहा है, और ये इसी तरह से बनाते हुए हम हर चेन में हुक को घुसा के, ये 3 हुए और 3 का 1, फिर दूसरे नेक्स्ट वाले में ये ऐसे, तो ये ऐसे बनेंगे और इसी तरह से चारों तरफ बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए ये ऐसे 40 चेन में हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये किनारे पे आ गए। ये ऐसे सर्कल सा बन गया जैसे ये बड़ा वाला बना है। अब हम इसको, जो ये फर्स्ट वाली चेन थी, इसके टॉप में जहाँ हमने ये शुरू में 2 चेन बनाई थी, तो इसके टॉप में ये ऊपर वाले चेन में ऐसे हुक घुसा के और इसको स्लिप नॉट से हम जोड़ देंगे। ये ऐसे बिना धागा लिए ये स्लिप नॉट से जोड़ दिया। अब हमें ये इस फर्स्ट वाला राउंड बनाना है, ये जो राउंड है ये वाला राउंड बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और ये इसी जगह पे सेम उसमें चेन में हुक को ऐसे घुसाएंगे, और ये जो 2 चेन बनाई थी वो ट्रेबल में ही काउंट होगा। 2 चेन बनाएंगे, ये 2 का 1
और ये एक, ये 2 हो गए। फिर 2 चेन, 2 और सेम चेन स्पेस में 2 और बनाएंगे, 2 और 2 और एक और, मतलब 4 बनाने हैं एक ही चेन स्पेस में, बीच में ये 2 चेन। ये ऐसे बन गया, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जो पहले 2 चेन बनाई थी वो भी ट्रिपल में काउंट होगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ ये जो हाफ डबल क्रोशा बनाई थी इसे 4 छोड़ के 1 2 3 4, चौथी वाली में ही इसी में ये ऐसे करके फिर यही वाली चीज़ हमें बनानी है। 2 का ये एक, 2 का एक, फिर सेम स्पेस में एक और, ये बीच में 2 चेन। ये नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए ये 2 चेन का स्पेस देते हैं। फिर सेम इस चेन में 2 और बनाएंगे, ये ऐसे, ये इसी तरह से ये 4 स्पेस छोड़ के 5वें वाले में ये बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे 4 का बनाते हुए हम ये इस तरह से बन गया और हम बिल्कुल लास्ट में आ गए। और फिर हम इसको जो यहाँ पे ये 4 चेन बची हैं और ये जो लास्ट में हमने चेन बनाई थी ये वाली, इसके बिल्कुल टॉप में हुक को इंसर्ट करके और ये स्लिप नॉट से इसको जोड़ देंगे। और फिर ये जो चेन स्पेस है इसमें से क्रोशिया करके इसे भी ऐसे स्लिप नॉट से भी कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड पूरा हो गया। अब हमें ये वाला सेकंड राउंड शुरू करना है। इसके लिए हम यहाँ पे 2 3 चेन लेंगे और इस स्पेस में ये ऐसे ये 2 का एक करेंगे और इसको गिराएंगे नहीं, इसको अपने हुक पे ही रखेंगे। फिर एक, ये 3 ट्रेबल हमें बनाने हैं। फिर 2 का एक करेंगे और ये 3, एक चेन वाले को भी ट्रेबल में ही काउंट करेंगे और 2 हमने बनाए तो ये 3 हो गए। तो अब इन तीनों को एक साथ हम ये क्लस्टर इकट्ठे कर देंगे। फिर इनके बीच में 2 चेन का स्पेस लेंगे और फिर ये जो ये वाला है, ये चीज़ है, ये लास्ट तक एंड तक ये वाला एज इट इज़ ही चलेगा। बस इस वाले में फंदे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए, 2 स्पेस लिया, फिर इसी में 3 ट्रेबल और बनाएंगे। 2 का एक, फिर ये 2 का एक आप ऐसे भी ले सकते हैं और ये ऐसे भी ले सकते हैं, तो थोड़ा लंबा आएगा। ये पहले एक फंदा ये ऐसे लिया, फिर ये 2 का एक, फिर ये आपके हुक पे हो गया, फिर एक, फिर 2 हुए। पहले एक को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे और फिर ये आपके हुक पे 4 धागे हो गए। अब इन चारों को एक साथ ये कर देंगे, ये 3, मतलब एक ही चेन स्पेस में 6 बने। ये 3 ये और बीच में 2 चेन का गैप। अब इस वाले को क्या करना है, इस वाले को एज इट इज़ ही रखना है। ये देखिए, अभी एज इट इज़ ही रखना है। इसके नेक्स्ट वाले राउंड में फंदे बढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे, 2 चेन जब इसमें से इस वाले में जाएंगे, फिर इस चेन स्पेस में उसी तरह से 1, फिर 2, फिर ये, इससे थोड़ा ये जो है ये ट्रेबल्स लंबे लंबे आएंगे। 1 2, फिर बीच में 2 चेन, फिर सेम स्पेस में ही 2 ट्रेबल और 3 धागे हुए। पहले एक निकाला, फिर 2, फिर ये, फिर सेम स्पेस में पहले 1, फिर 2 और फिर 2 का एक, ये हो गए। अब इसके बाद फिर यही क्लस्टर वाला बनाना है। फिर एक बार ये वाला, एक बार ये वाला, इसी तरह से इसे रिपीट करके हम यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे। एक बार
ये एक बारी है। जैसे अब इसके बाद हमें ये वाला बनाना है, फिर उसके बाद ये वाला, इसी तरह रिपीट करते हुए हम यहाँ एंड तक आ जाएंगे। ये देखिए ये ऐसे सर्कल बन गया। अब इसको लास्ट वाला जो 3 चेन हमने बनाई थी उसके टॉप में हुक इंसर्ट करके ये ऐसे धागा लिया, लूप को खींचा, ये स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। फिर इसके इसमें इस वाले स्पेस में स्लिप स्टिच से जोड़ा और 3 चेन यहाँ पे ले ली। अब ये देखिए पहले राउंड में ये 4-4 का बना था, इसमें 3 ये 6 फिर 4 ये 3 क्लस्टर इस चीज़ का बना हुआ था। एक ये ट्रेबल और फिर ये क्लस्टर फिर एक ट्रेबल, इस तरह से 4 वालों का बन के ये रिपीट होके हम आ गए। फिर यहाँ पे ये जो ये वाला क्लस्टर स्टिच वाला है ये एंड तक ऐसे ही चलता रहेगा। पहले ये ऐसे, फिर 2 का, पहले 1 फिर 2 फिर ये 3, फिर बीच में 2 चेन स्पेस के लिए, फिर सेम स्पेस में ही 3 और बनाएंगे और घटाएंगे चारों। आपके हुक पे 4 वो स्टिचेस होनी चाहिए। पहले 1 फिर लूप लिया फिर 2। अब देखिए आपके हुक पे 4 है। अब इन चारों को एक साथ ये 3-3 का होगा। देखिए 1 2 3 1 2 3। फिर यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 2 चेन लेके अब इस वाले राउंड से ये जो है ये वाला पोर्शन अभी 4 था, अब ये हर बार एक एक स्टिच बढ़ती जाएगी। देखिए ये है, आपको दिख रहा होगा क्लियर। देखिए पहले 2 था फिर 4, पहले 4 थे फिर दूसरे राउंड में भी 4 थे। अब इसमें देखिए ये देखिए 6 दिख रहे हैं, हर दोनों तरफ से एक एक बढ़ता जाएगा। और यही चीज़ जो ये वाला है यह पूरा जब तक आपके 8 हो जाएंगे तब तक बढ़ता रहेगा। ये यहाँ लिया, एक इस स्टिच के ऊपर बढ़ाया, ये इसके ऊपर पहले ये 1 लेंगे फिर लूप लिया 2 फिर 2 का 1 बढ़ा और इस स्पेस में जो जैसे बना रहे थे 2 का वो बनाते रहेंगे। ये ऐसे फिर सेम स्पेस में पहले 1 फिर लूप लिया 2 फिर ये 2 हो गए। तो हमारे ये 3 हो गए। अब जब नेक्स्ट बार आएंगे तो इसके ऊपर बनेगा और फिर इसके ऊपर बनेगा, तो ये बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे हो गए, फिर 2 बीच में 2 चेन, फिर इसी स्पेस में ये 1 2, पहले 1 को ऐसे करेंगे, ये फिर ये 4 हो गए। 4 तो ये रहेंगे ही। अब हमारे देखिए 3 इधर हो गए और फिर 1 इस स्टिच के ऊपर, ये ऐसे ये तो टोटल ये कितने हो गए 6 हो गए। अब जब इसके ऊपर आएंगे तो कितने हो जाएंगे, दोनों तरफ 1 इसके ऊपर बनेगा और 1 इसके ऊपर, फिर यहाँ पे 2 चेन और ये वाला तो जैसे हर शुरू एंड तक 1 ही बनेगा। 1 फिर ये, फिर तीनों जब आपके हुक पे 4 स्टिचेज होंगी तब इकट्ठे वो करेंगे। 1 फिर 2 फिर ये पहले 1 फिर ये, देखिए अब 4 हो गई। तब चारों को एक साथ, फिर बीच में 2 स्पेस और फिर उसी सेम स्पेस में पहले 1 ये ऐसे जैसे हमने पहले बनाए थे, ये 1 2। अभी इसे गिराएंगे नहीं, इसे हुक पे ही रखेंगे जब तक हमारे हुक पे 4 नहीं आ जाएंगे। 3 हो गए, अभी 4 है। अब इन चारों को एक साथ ये ऐसे कर, फिर 2 चेन लेंगे और जैसे मैंने बताया था 1 इसके ऊपर और
और जब बाकी तो जैसे हम पहले बना रहे थे वैसे ही। देखिए एक इसके ऊपर बनाया, 2 बीच वाले चेन स्पेस में बनाया, फिर 2 चेन और फिर सेम स्पेस में 2 ट्रिपल और बनाएंगे। 1 और फिर 1 इस वाले ट्रिपल के ऊपर, ये ऐसे ये बढ़ता जाएगा। और ये वाला जो क्लस्टर वाला है ये एज इट इज़ इसमें बढ़ता जाएगा। इसी तरह से हम एंड में आ जाएंगे और बस ये वाले हर बार बढ़ते जाएंगे। अब जब हम नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो एक इसके ऊपर बढ़ाएंगे, एक इसके ऊपर बढ़ाएंगे और बीच में जो बन रहा है वो ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम पूरा एंड तक जाएंगे। देखिए ये पहले ये बढ़ता जाएगा ये ऐसे, और बढ़ते तक हम यहाँ तक आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ तक जब बढ़ जाएगा 8 तक जब बढ़ जाएंगे तो उसके बाद 2 राउंड हम 6 के बनाएंगे। 2 राउंड 6 के बनाने के बाद फिर हम दूसरा कलर लगा लेंगे। तो ये हमारी जाली कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 जाली जो है हम यहाँ तक तो बढ़ाएंगे, उसके बाद 2 रोज जो हैं 2 जालियाँ हम 6 की करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से हाफ करके ये ऐसे फ्रंट इक्वल फ्रंट और बैक में बराबर आने चाहिए और ये वाला जो है पोर्शन ये ऐसे स्लीव्स के बाह को जोड़ने के लिए होगा। और ये फिर उसके बाद हम नीचे ऐसे जितनी लेंथ आपको चाहिए उतनी लेंथ में हम बनाते जाएंगे और फिर आप लास्ट में बॉर्डर कंगूरे से आप उसको एंड कर लेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम स्लीव्स को कैसे जोड़ते हैं। आप इसको तब तक आप भी बनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।